मैंने आयुर्वेद की किताबों में पढ़ा है वो सुन लीजिए। लंबे लंबे जो नाखून हैं इनको बढ़ाने से लीवर डैमेज होता है। अब ये सुनने वाले लोग मुझे पागल कहेंगे आदमी पागल हो गया है। मैं कपड़ा नहीं फाड़ता, मैं दिल दिमाग से बिल्कुल सही हूँ। जिनके नाखून बड़े होंगे किसी न किसी प्रकार से उस नाखून का जल, बहुत लोग तो नाखून दांतों से काटते रहते हैं, तुम्हें पता है नाखून में पॉइजन होता है। कभी फोड़ा फुंसी हो जाए बगल में खुजा लीजिए, पूरा का पूरा हिस्सा ही पक जाएगा और ऐसा पक जाएगा कि दवाई भी कामयाब नहीं होगी। जिन बहनों के बड़े बड़े नाखून हैं उन हाथों से वो आटा गूंथती हैं और वो है रोटियां पेट में जाती हैं तो अंदर से इतना विषैलापन हो जाता है, उसके द्वारा जॉइंटिस की बीमारी होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, उसके द्वारा पीलिया बढ़ता है, उसके द्वारा पीलिया रोग होता है और जिसको पीलिया हुआ है 1,00,000% उसके लीवर के ऊपर जरूर कुछ न कुछ अटैक होता है। यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो नाखून लंबे ना करें, केसों को लंबा करें। लंबे केस माथे की बीमारी नहीं होने देते। लंबे केस, महात्मा लोग केस लंबे कर लेते हैं, इसलिए तो वो विचारक होते हैं। मैं बेटियों को कहना चाहूँगा, बहनों को कहना चाहूँगा, जो मर्यादाएं हमारे ग्रंथों ने बनाई हैं उन मर्यादाओं का हम पालन करें। ग्रंथों में वर्णन है कि पुरुष स्नान करे तो नाभि के नीचे वस्त्र होना चाहिए और नारी स्नान करे तो उसको पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। 6 काम ऐसे हैं जो बिना कपड़े के नहीं होते। स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, ये 6। स्नान करते समय शरीर के ऊपर वस्त्र, रात को सोते समय शरीर के ऊपर वस्त्र, भोजन करते समय भी शरीर के ऊपर वस्त्र और यात्रा करते समय भी शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। जो इस मर्यादा का भंजन करते हैं कृत पाप भवेत, उन लोगों को जघन्य अपराध का भागीदार बनना पड़ता है। ये कथाएं कहानी किससे नहीं है, ये कथाएं हमारी जिंदगी हैं, कथा हमारा जीवन है। शिव पुराण में लिखा है मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, हर मंदिर की चौखट पर भगवान नरसिंह देव बैठे हुए हैं, इसलिए कभी भी मंदिर की चौखट पर पाँव मत रखिए, उसको लांग करके अंदर जाइए। इससे आपका आयुष बढ़ेगा, इससे आपकी माथे की शक्ति बढ़ेगी। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो चौखट को प्रणाम करें। हनुमान जी भी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका की चौखट को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान हनुमान बन गए। ये कथा हनुमान जी के लिए नहीं, ये कथा मेरे और आपके लिए। मंदिर में प्रवेश करें तो अमीर बन करके नहीं, बहुत छोटे बन करके, नहीं तो अहंकार आएगा, अभिमान तोड़ के रख देगा। बहुत लोग मंदिर में झुकते नहीं हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं स्त्री पुरुष मंदिर में प्रवेश करते हैं, यदि आप पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम कीजिए, लेट करके प्रणाम कीजिए। रामायण में एक चौपाई आती है, भरतलाल जी जब राम जी के चरणों में गिरे तो अयोध्या कांड की चौपाई है, पाए नाथ कई पाए गोसाई, भूतल परे हूँ लकुट की नाई। भरतलाल जी लाठी की तरह भगवान के चरणों में लेट गए। सुनिए, लाठी की ही उपमा क्यों दी गई, किसी और की उपमा दे दी जाती। पुरुषों को चाहिए लाठी की तरह भगवान के चरणों में लेट जाएं। लाठी की उपमा इसलिए दी गई, दीवाल के सहारे लाठी रखी हो और लाठी नीचे गिर जाए तो लाठी में इतनी ताकत नहीं है वो अपने आप खड़ी हो जाए, सामने वाला कोई खड़ा करेगा तो ही लाठी खड़ी हो सकती है। और यही प्रणाम करने की भावना है, हम जिसको प्रणाम करें ऐसे लेट जाएं, अब तो जिसको प्रणाम किया है वही हमें खड़ा कर सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए उसके चरणों में हम लेट गए, तब उस प्रणाम का फल हमें मिलता है। हमारे ग्रंथ में अजामिल उपाख्यान में लिखा है, एक बार आप भगवान को श्रद्धा से प्रणाम कर लेते हैं, आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आप जल्दी में हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कीजिए, मंदिर के कलश को प्रणाम कीजिए, इससे आपके मनोरथों की सिद्धि होगी। तो देहली पर भगवान नरसिंह देव का वास है। हनुमान भी लंका में प्रवेश करते हैं तो नरसिंह देव को वंदन करते हैं, प्रणाम।